जब कोई ग्रंथ का प्रारंभ होता है तो उसका मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण क्यों होता है? शास्त्रों में वर्णन है, विघ्न ध्वंसकता वक्षेदम कत्वम मंगलत्वम। विघ्न को दूर करने के लिए कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसमें कोई विघ्न ना आए, उस विघ्न को नष्ट करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। अथवा समाप्ति कामो मंगलमाचरेत्। कोई भी कार्य कर रहे हो वो काम सकुशल पूरा हो जाए, विघ्न ना आए, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। श्रीमद् भागवत जी में 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है। हमने गुरुजनों से सुना है कि भागवत जी में जो 3 श्लोकों में मंगलाचरण है, तो मान के चलो भागवत के 3 वक्ता प्रधान हैं, श्री व्यास जी महाराज, श्री सूत जी महाराज और श्री सुखदेव जी महाराज। तो ये मान के चलो इन 3 श्लोकों में ही एक एक वक्ता ने अपना अपना मंगलाचरण किया है। अगर नींव मजबूत है तो फिर मकान मजबूत ही होगा। इससे ये उठता है कि जब मंगलाचरण इतना मार्मिक है तो भागवत जी की कथा कितनी मार्मिक होगी। जब ग्रंथ का प्रतिपाद्य देवता का विवेचन इस तरह से किया गया है मंगलाचरण में, फिर कथाएं कितनी विचित्र होंगी, कितनी गूढ़ होगी। श्रीमद् भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है, इसकी बड़ी मार्मिक व्याख्या है। पहले श्लोक में ही एक पूरा ग्रंथ लिख दिया गया, आद्य पद्य व्याख्या शतकम। एक श्लोक के 100 प्रकार के अर्थ किए गए। विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से किया। किसी ने इसका कृष्ण परक, किसी ने ब्रह्म परक, किसी ने सूर्य परक, किसी ने तुलसी परक। आइए हम लोग भी प्रथम श्लोक की व्याख्या को श्रवण करते हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा, बड़ा मार्मिक श्लोक है। व्यास जी महाराज लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट्। जिन परमात्मा की हम कथा कहने जा रहे हैं वो कैसे हैं? बोले जन्माद्यस्य, उनका जन्म होता है। किसी ने कहा कुत्र, तो कहते वसुदेवम गृहे। भगवान का जन्म कहाँ हुआ? बोले वसुदेव जी के घर में। और अकेला जन्म ही नहीं हुआ। वैसे प्रश्न तो बहुत उठते हैं कि कोई कहे कि भगवान का जन्म आप कह रहे वसुदेव जी के घर में हुआ, माफ करना, भगवान का जन्म तो मामा जी की जेल में हुआ। फिर अर्थ संगत कैसे घटेगा? तो हमारा न्याय शास्त्र कहता है, भैया घर को घर नहीं कहते, घरवाली को ही घर कहते हैं। ना ग्रहम ग्रह मित्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते। घर को घर नहीं कहते। ये माताएं चाहें तो घर को स्वर्ग बना दें, माताएं चाहें तो घर को वैकुंठ बना दें, और माताएं चाहें तो घर को घूरा भी बना दें। ये इनके हाथ है। इसलिए भगवान का जन्म कहाँ हुआ है? मामा जी की जेल में? नहीं जी, भगवान का जन्म वसुदेव जी के घर में ही। घर किसे कहते हैं? जहां घरवाली वहां घर। बिना घरवाली के घर नहीं होता।
बिना घरवाली के अब घर नहीं होता तो क्या आश्रम हो जाता है महात्माओं का, पर घर तो जहां घरवाली वही होता है। अकेला भगवान ने जन्म नहीं लिया, बोले अस्य श्री कृष्णस्य जन्मादिर्भवति, बोले कुत्र वसुदेवम गृहे। अकेला जन्म ही नहीं हुआ, बोले अन्वयात इतरतः इतरत्र गोकुले, यहां से अन्वय कर लिया, बदल लिया। कैसा? बोले वसुदेव जी से कहा बाबा हमको टोकरी में बिठाओ, गोकुल छोड़े आओ, वहां से कन्या ले आओ। ऐसो चमत्कारी छोरा आपने देखो काऊ को? पैदा है तो देर ना है भाई, बोलवे ही लगो और बता भी दियो कि मोह छोड़ जाओ और कन्या ले आओ। हमारे प्रभु हैं कैसे? बोले अभिज्ञः अभिज्ञः निपुणः श्री कृष्णः। मूर्ख बनाने में बहुत निपुण है हमारे प्रभु। बोले किसको मूर्ख बनाने में? बोले कंस वंचनादिषु, कंसादि राक्षसों ने खूब पहरे लगाए थे महाराज, 7 गेटों में ताले डलवाए थे, पर जब कन्हैया को जन्म भयो तो पहरेदार सो गए, बेड़ियां टूट गईं, दरवाजे खुल गए, मामा जी के कान को भनकऊ नाए पड़ी। और जब प्रभु मथुरा से गोकुल पहुंचे तो स्वराट, राजरी दीप्त धातु से स्वराट शब्द निष्पन्न होता है। मान के चलो आज हमारे भगवान ऐसे सुशोभित होते हैं ग्वाल बालों के बीच में, जैसे तारों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है। शेषु गोपेशु राजते थी, ग्वाल बालों के बीच में एकदम ऐसे राजित सुशोभित होते हैं जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। आहा, और हमारे प्रभु की लीला तो और विचित्र है महाराज। भगवान की ऐसी लीला है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः। जो परमात्मा अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान कर दें, तेने ब्रह्म हृदय ये आदि कवये अपि ब्रह्मणे, जिन ब्रह्मा को भगवान संकल्प से सारा का सारा ज्ञान दे देते हैं, संकल्प मात्र कर लें तो। और महाराज मुह्यन्ति यत् सूर्यः, भगवान की जब लीलाएं होती हैं तो भगवान की लीलाओं में दुनिया के लोग मोहित हो जाएं तो कौन बड़ी बात। लोग कहते भगवान ने रास क्यों रचाया, माखन क्यों चुराया, गिरिराज क्यों उठाया। ये हम आप लोग कहें तो कोई बड़ी बात नहीं, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे ब्रह्मा की तो छोड़ो, सगा भाई बलराम जी भी इनकी लीला को नहीं जान पाते कि लाला को क्या करना है। आज ठाकुर जी को, दाऊ जी को गैया चराने नहीं ले जाना है, तो ठाकुर जी ने सोचा मैं कहूंगा कि दाऊ मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा तो कहीं दाऊ नाराज ना आ जाए। आज ठाकुर जी मैया से बोले कि मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोरी मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। हे मैया, ये दाऊ मुझको बहुत परेशान करता है।
मैया ने कहा दाऊ तो तोते प्रेम करे, परेशान कब करे? तो ठाकुर जी क्या बोले, मैया तू का जाने। देखो मैया, ये दाऊ जितना बाहर से गोरा है ना, अंदर से उतना ही कारो है। मैया मैं बाहर से काला जरूर हूं, पर मैं अंदर से गोरा हूं। क्या परेशान करते हैं दाऊ तुमको? मैया तो ही पता है, ये दाऊ हमारे सखाओं के बीच में कहता है, सुनो भैया, ये नंद बाबा मैया को नाए, फिर कौन को? पर नंदोत्सव में तो हम भी गए थे नाच कूदवे। अरे तुम्हें पतो ना है कछु? फिर है आखिर कौन को? अरे बोले भैया, एक बार की बात है, मैया